जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये क्या चीज़ है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये मारवाड़ की मिट्टी, जहाँ पे रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी में भी जीवन अपनी अच्छी रंगत बिखेरता है ना, वह सिर्फ अपनी मारवाड़ की धरती ना सिर्फ अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी पहचान एक ऐसी अनमोल सब्जी से होती है जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी खुशबू, अपने गुणों से अपनी खुशबू फैलाई है। क्या आपको कुछ अंदाज लगा मैं किस सब्जी की बात कर रही हूँ? आपको फोटो भी बताया पर आप नहीं पहचान पाए हैं। अगर पहचान लिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं तो चलो मैं बता देती हूँ। ये सब्जी है कैर। ये बारीक एकदम कैर होते हैं, खाने में थोड़े से कड़वे होते हैं, पर इसको मीठा करके इसका अचार बनता है। और ये जितनी महंगी अभी मिलती है, सूखने के इसको सुखा के स्टोर भी करते, उससे ज़्यादा महंगी ये बाद में और भी सूखने के बाद और भी महंगी हो जाती है। इसको पानी में, नमक के पानी में रख के मीठा करते हैं, इसका अचार बनता है, वो बहुत टेस्टी होता है। और इसकी सब्जी कैर काजू तक रॉयल सब्जी होती है, बहुत ही अच्छी होती है ये। अभी राजस्थान में कैर और सांगरी हर जगह, मतलब ज़्यादा ये मौसम ज़्यादा देर तक के लिए नहीं आती है। राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, कैरू और इलाकों में स्वाद का खजाना हर थाली में अपनी गौरव की पहचान बनाता है। हर साल और अप्रैल महीने के मध्य में जब खेजड़ी और कैर के पौधे जब इन हरी भरी फलों और फलियों से लद जाते हैं तो मारवाड़ के गांव में अलग ही रौनक छा जाती है। कैर एक छोटा सा कांटेदार फल है और सांगरी खेजड़ी की लंबी लंबी फलियां होती है। ये दोनों प्रकृति की तरफ से मनुष्य को एक इतना अच्छा उपहार है जो ताज़ा हो या सूखा हर रूप में बहुत कीमती, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी कीमत है ना, जब सूख जाती है ना, इसको सुखा के जब करते हैं, इसका वजन भी कम हो जाता है तो ये और भी महंगी हो जाती है। ये इतने स्वादिष्ट होते हैं जिस कारण पूरी दुनिया की रसोई में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। जोधपुर के कुछ इलाकों में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ सड़क किनारे कैर और सांगरी के ठेले सजे हैं और कैर और सांगरी की भीनी भीनी महक हवाओं में मिल रही है। खेतों से तोड़कर लाई अनमोल रत्न स्थानीय लोग बड़े चाव से बेचते हैं। कोई इनको ताज़ा ही बनाकर इसका स्वाद व गुण लेते हैं, कुछ लोग साल भर के लिए स्टोर करने के लिए भी खरीदते हैं। ये नज़ारा केवल व्यापार का नहीं बल्कि मारवाड़ की संस्कृति और मेहनत का प्रतीक है। आइए पूरा ये देखिए, ये सांगरिया है और इसका अचार कैर का बहुत ही टेस्टी होता है। और अभी गर्मी में सब्जियां, सारी सब्जियों के साथ एक अचार ले लो ना, सब्जी थाली का स्वाद दोगुना हो जाता है। अचार नहीं हो तो गर्मी में मज़ा ही नहीं आता खाना खाने का। अब आप खुद देखिए, मैंने इनसे बात की क्या कहाँ से ये लाते हैं, तो पूरी बात इनसे करके आपको बताती हूँ मैं। कुछ मतलब बहुत से कुछ एरिया में ये होता है, सारे पूरे जोधपुर में ऐसे नहीं कहीं भी कैर सांगरी मिल जाए। ये कहीं कुछ कुछ एरिया में ही मिलती है जहाँ इनके ठेले लगे रहते हैं, कुछ के बिक गए। और जितने बारीक कैर होते हैं उतने महंगे होते हैं, और जितने मोटे होते हैं उतने वो छोटे, मतलब कड़वे भी होते हैं और वो महंगे सस्ते हो जाते हैं। और ये सांगरी तो सिर्फ 7-8 दिन के लिए ही आती है। तो मैंने भी अचार लिया, अचार बनाने के लिए लिया। तो इसको पहले मीठा भी करते हैं। ये देखो, ये भाई साहब कैर के कट्टे भी पड़े हैं इनके पास अभी तक, और ये पैसे गिन रहे हैं। मैंने इनसे कैर लिए थे, ये मीठे करके भी कैर बेच रहे हैं। इनके पास कैर हैं, वो मीठा करके बेच रहे हैं, तो ये और भी कॉस्टली होता है। ये 450 रुपये किलो ये मोटे कैर हैं, और ये बारीक कैर है जो महंगे हैं। मोटे कैर थोड़े सस्ते होते हैं। अब सुनिए इनकी बातें क्या कह रहे हैं। ये कैर सांगरी सभी लोग ले जाते हैं, गीली भी बनाते हैं, और सुखाने के बाद ये जब ठंडा और शीतलाष्टमी होती है तब ये बनाते हैं। ये देखो, ऐसे कांटेदार पौधा होता है, इसको तोड़ के साफ किया जाता है पहले, इससे एक कचरा निकल जाता है। ये कांटे नहीं खाए जाते हैं, इसको एक एक करके तोड़ा जाता है। यहाँ पे लोग तोड़ के भी देते हैं, उसके पैसे लेते हैं और वो तोड़ के दे देते हैं। अगर आपको टाइम नहीं हो तो आप तोड़ के भी मंगवा सकते हैं। और इसका अचार और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। हरी गर्मी में ये सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। और सांगरिया सिर्फ 7-8 दिन या 2-4 दिन के लिए ही आती है। तब तक आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो सूखी होती है। इसकी सांगरिया सूखने के बाद पंचकूटे की सब्जी बनती है, वो बहुत टेस्टी होती है। सफ़र में ज़्यादा ख़राब नहीं होती। सफ़र में जाओ तो ये बनाना, मतलब इतनी गर्मी में इसको है कि ख़राब नहीं होती जल्दी, तो कहीं भी जाओ तो ये लेके जा सकते हैं। 1-2 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर सफ़र में जाना हो, फिर ट्रेन में अगर बैठो ना, ज़्यादातर लोगों के पास यही सब्ज़ी मिलेगी, कैर कुमठिया की सब्ज़ी। इसमें कुमठिया कैर और मिला के सूखे सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। लोग अभी खरीद के ले जा रहे गर्मी में। देखो कितना महीना आवे कैर? ये रहता है 1-1.25 महीने। 100 महीने। कहाँ से लाते हो आप ये बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, केरू, 4 जगह से आते हैं।
मतलब 1.25 महीने आते हैं, अब ये जाने वाले हैं वापस। ये अब इसका 1.5 महीना हो गया, लास्ट सीजन चल रहा है। अच्छा, तो अब बारीक नहीं आएंगे भाई, तो मोटे ही आएंगे सारे। ये लास्ट सीजन है। और सांगरिया सांगरी पड़ेगा आपको 200 रुपये किलो पड़ेगा। वो भी 1.5 महीने आती है, तो ये होता है 8 दिन 10 दिन। 8 दिन तक ही आती है। क्या भाव है? 200 रुपये। 150 में देवे? नहीं, इसको सोना मीठा करने के लिए क्या करते हैं? इसको मीठे करने में नमक और पानी मिलाने के लिए। अच्छा, और सुखाते हैं ना, जो वो कैर सूखे मिलते हैं सब्जी बनाते हैं, वो कैसे करते हैं? वो करते हैं, इसको करते हैं पहले, इसको गर्म पानी में हल्का उबालना पड़ता है। उबाल कर इसको फिर छाछ में डुबो कर छत पर सुखाना पड़ता है धूप में। पर उसमें ना जैसे अपन लाते हैं ना बाजार, उसमें राख होती है, वो राख में डाल। राख इसलिए डालते हैं कि इसमें कीड़े नहीं होंगे। अच्छा, कीड़े नहीं होते इसलिए राख डालते हैं। बारीक कैर तो जैसे महंगे आते थे, अब ये सस्ते हो गए थोड़े। बारीक ये है कि अब इसका लास्ट सीजन चल रहा है, इसलिए बारीक नहीं आ सकती। अच्छा, की करे सुना होगा, ये देखो, ये कैर को मीठा करके भी बेच रहे हैं। इसकी रेट ज्यादा हो जाती है, इसको नमक के पानी में रखते हैं। पूरा मीठा होड़ा है। और इसकी बनाने की विधि अचार की मैं अलग से आपको बताऊंगी। कैर को मीठा करते हैं, ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगता। अगर कोरा आप कैर ऐसे ही खाओगे तो कड़वा लगता है। इसको मीठा करते हैं, फिर इसकी अचार की जो कैरी डाल के जो अचार बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। नहीं मीठा नहीं, मैं खुद मीठा तो कर लूँ। बारीक तोड़ के भी बेचो तो और कई बार लगाओ नहीं, 1 किलो दे दो। तोड़ना बहुत भारी पड़ता है, और बारीक कैर का अचार ज़्यादा टेस्टी होता है। और अब जब कैर जाने वाले हैं तो ये चलता है कि सब जैसे भी ये मिल जाते हैं। आपकी कैर मीठा पानी में नमक बाजार की शान नहीं, बल्कि मारवाड़ की थाली का दिल है। नहीं, मैं पहले थोड़ा दिन पानी में रखो, बचे नमक में रखो, मसालों के साथ पकाते हैं, तो ये सांगरी और कैर की सब्जी जब थाली में आती है, इसके स्वाद का तो अचार भी डालने बेचना चालू कर दो। नहीं, यह सब्जी ना केवल पौष्टिक है, बिल्कुल मतलब पौष्टिक तो है, ऐसा नहीं कि खराब हो। और रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में ये लंबे समय तक कारण इसे मारवाड़ का सोना भी कहते हैं। मारवाड़ का यह बाजार केवल कैर और सांगरी की बिक्री का गवाह नहीं है, बल्कि मारवाड़ के लोगों की मेहनत, समर्पण और प्रकृति के साथ तालमेल की कहानी भी बताता है। 30 तारीख तक कैर और सांगरी पूरी राजस्थान दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, मारवाड़ की आत्मा का स्वाद है। गीले कैर लेकर जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसको पानी में नमक में भिगोकर मीठा किया जाता है, और उसका बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है। और कैर को सुखाने के बाद जब उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, वह और ही रॉयल होती है। उसको ड्राई फ्रूट्स मिला के सब्ज़ी बनाते हैं, काजू कैर दाग की सब्ज़ी होती है। सांगरिया को भी सुखोकर स्टोर किए जाते हैं, इसकी भी सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें कैर, सांगरी, कुमठिया, गुंदे और मिलाकर बनाते हैं, और इसको पचकूटा बोलते हैं। जब सफ़र में जाते हैं तो ये साथ ले जाते हैं, और ख़राब नहीं होती तो कोई टेंशन भी नहीं है। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर बना के देखना। और अगर आपको अचार की रेसिपी देखनी तो मैं लाऊंगी। ये देखो, मैंने कैर मैंने भी घर पे लाके मीठे किए हैं। पहले तो तोड़ते हैं इसको, और ये मीठे करते हैं पानी में रखने की। जो पूरी रेसिपी मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी इसमें। इसका खाने का स्वाद इससे अचार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आपके यहाँ कैर मिलते हैं या नहीं मुझे ये बताना, क्योंकि ये रेगिस्तानी फल है, रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। हमारे जोधपुर और मैं भी बाहर से बिकने के लिए आता है, बहुत टेस्टी होता है। ये देखो, नमक डाल के मैं इसको मीठा कर रही हूँ। फिर ये कैर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग इसको स्टोर करके रखते हैं और राख लगा के रखते हैं ताकि कीड़े न पड़े। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा।